है। तो ये किसी कोई ऐसी जगह छोड़िए, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है, उनका कमी कहाँ से हो गया? आप हमेशा आनंद में रहो, अलग सावधान रहो, आनंद में रहो। कोई बात ऐसा ना हो जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, तो शत्रु और मित्र और कोई नहीं है, स्वयं है। क्योंकि हम मानव है, भगवान नित्य अंदर विराजित है, लेकिन कोई इन बातों को मानता नहीं है। मानना बड़ी मुश्किल की बात है। इनको ये अलग थोड़ी है आपसे, सत्य स्वरूप है, सत्य का प्राप्ति का अधिकार है सबको, सत्य में रहता है। हमेशा वाणी का निग्रह, जितना वाणी है तोल तोल कर बोलो, सोच सोच कर बोलो, वाणी का निग्रह करो, कम से कम बोलो, तोल कर बोलो। किसका? मेरा? भाले, हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ। है ना, शुरू से। अच्छा अच्छा, इसीलिए। अच्छा अच्छा, सबको बोला, बहुत अच्छी बात है। सपना है वैसे। घर में ही रहना अभी आप? अच्छा, को निर्लिप्त रहना, निर्लिप्तता सबसे बड़ी भक्ति है। इधर उधर नहीं भी भटके। असली जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी का बेशक कहीं भी नहीं भटके। गृहस्थाश्रम से आप वहाँ जनक वेद व्यास का पूजा क्यों हो रहा है? व्यास पूजा, गुरु पूजा, वेद व्यास का पूजा, वो घर में गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। सभी आश्रमों का पिता है गृहस्थाश्रम, इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये मैंने जन्म से कर कर देखा। मैंने या तो कभी मंदिर गए, या किसी जगह गए, या किसी से मंदिर लिया, कुछ नहीं है। ये हम जो मंदिर समूह जो कुछ आपको दे रहे, मेरे को भगवान ने स्वयं, मेरा गुरु है, जगत गुरु, काम काज करके सबको खुश करना। कभी मेरा अनुभव है, जन्म से लेकर अभी तक कोई प्राणी मेरे से क्रोध में नहीं आया। आपको खुद पता भी है, ये दफ्तर में होकर आपको ये कोई अलग बात नहीं है। ये बात जन्म से लेकर, या किसी के बारे में कभी हमको कोई भी सोचो नहीं, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो जरा सोचो पहले। वाणी सबसे बड़ी, अवतार तो बाद में होता है, वाणी पहले ही होते हैं, वाणी के बाद भगवान का अवतार होता है। ये बात मैंने बोला, प्रिय वचन बोलो, सबको प्रेम अनंत शांति दान करे, स्वयं को उतने खींचेगा, खींच कर बुलाता है। आपका हृदय ऐसे भर जाता है, प्रेम अनंत अगर शांति, ये बात में हमेशा आपको बोलते हैं। आप कभी भी किसी को दिल दुखने वाली बात स्वप्न में भी बोलो नहीं। अगर बोल, थिंक बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले जरा सोचो, ये मेरे को बोलना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई संत मिला है, महापुरुष मिला है, वो तो और भी सावधान होना, और भी सावधान। कलयुग में ऐसे संत बंधु, वैसे संत तो निर्लिप्त कर भगवान में लिप्त और तृप्त रहता है। वाणी का निग्रह, बोले ही कुछ नहीं। ऐसे संत अगर मिला तो और भी बात है, लेकिन गुरु से, गुरु मिला, संत मिला, उनसे थोड़ा जरा सावधान रहना। बेशक आपको वो कुछ ना बोले, वाणी का निग्रह शुरू से ही बोल रखा। वाणी का निग्रह हर से ही बोलता है, वाणी से सारा सृष्टि का रचना ही वाणी से ही होता है। प्रिय वचन बोलना, कड़ू वचन ना बोले। अगर आपका फिर भी मजबूर हो गया, जरा सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। फिर हम किसी को सिखा नहीं सकता। ये एक टाइम दफ्तर में बहुत साल पहले
मेरे को संकट मोचन बोलता था सारे दफ्तर है। हाँ वो संकट मोचन बोला आज तक बहुत साल पहले। मैं जैसे आएगा मेरे को संकट मोचन मुझे अर्थ नहीं पता था। बहुत साल पहले किसी जगह हम जा रहे थे हस्बैंड के साथ स्कूटर में। हाँ वो 40 साल पहले की समझ लो। मैंने रोड में देखा संकट मोचन। मैंने कहा गाड़ी रोको, ये क्या लिखा हुआ। मुझे उस टाइम अर्थ नहीं पता था संकट मोचन, वो नहीं पता था ना। हनुमान का आइडेंटिटी था रोड में, मैरोली की तरह रोड में। फिर थोड़ी देर मैंने देखा ये संकट मोचन शायद ये ज़्यादातर राजकुमार ही बोलता था। हाँ भाई संकट मोचन ये क्यों बोलता था। इधर अभी कोई नहीं है ना हाइड्रो का, हाइड्रो साथ तो डायरेक्ट था। चंद्रकांता को भी जानता है ना, इधर लंबी चंद्रकांता का भी। वो लोग कोई ना कोई परेशानी लेकर रोज मेरे पास आता। हमारे उधर लेडीज ही ज़्यादा था। उनका 3-4 भाई उसी ऑफिस में है। भाई भी बहन प्रभा वगैरह देखा ना, उनका भाई भी तीन भाई भी उसी ऑफिस में। ये 2 एडी है, एक राजकुमार है, नानी तो जानते हैं, एक हाँ अच्छा भी। वो सुबह सुबह मेरे पास आता था जैसे अटेंडेंस लगाने से। वो परिवार सारे ही आते थे। फादर भी उसी ऑफिस में था। जो आपका आचरण से पवित्र आचरण परमात्मा में जाता है हमेशा। अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। उनको वाणी में शक्ति भी नहीं होगा। जो शक्ति है शक्तिशाली को याद करते हुए भी तुमने संसार में उलझता है। लोक हितार्थ कर्म करना है, अपना हित का देखना नहीं है। दूसरों को शोभमुल्पल्ली नहीं करने वाला प्रिय हितकारक भाषण, प्रिय वचन बोलो, हितकारक वचन बोलो। दुखी मत हो। आप लोग बहुत दूर दूर से आ रहे। मैं एक तरह से कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं। मैं निरंतर भक्ति में, एक पल भी मेरा किसी से बात नहीं है। मैंने पहले बोल रखा 10:15 से पहले मैं किसी को देती भी नहीं घर का लोगों को। यहाँ से जाते ही 10:30 हो जाता है। थोड़ा फ्रेश होकर आकर हो गया ना 10 बजे ही मिलता है। लोगों का मिलन है। मेरे जाना खाना खाना को तैयार मेरे इंतजार में रहता है सब। लेकिन वो एक शब्द भी मेरे को बोलेगा नहीं। आदत नहीं है सुनने का भी, या मेरे को कोई सुनाने का। पूरा नौकरी में भी किसी का हिम्मत नहीं करता बोलने का। हाँ बताओ, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, मेरा मन करता है इतनी दूर से ही आ रहे। इतने सालों से मैं आपको प्रवचन कर रहे, ब्रह्म ज्ञान है। ये नहीं है मैं अपनी मनमानी करे। जबकि हमारा आचरण में हम अपनी मनमानी भी, एक शब्द भी भूलेगा वो मंत्र बन जाता है। लेकिन मैं फिर भी अपनी मनमानी नहीं करता। जो मैं करता है 18 पुराणों का है, वेद पुराण का है। सबसे ज़्यादा भगवत गीता का ही मैं आपको उन श्री भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द है वो बता रहे। हम मैंने आपको जितने समय प्रवचन करता है, एक शब्द भी आप पकड़ो, एक शब्द, बाकी तो नहीं है। एक शब्द को भी पकड़ो, आप उसको याद कर कर देखो कैसे आपको आनंद आएगा। भगवान का शब्द रूप और गीता मेरे शब्द रूप अवतार बताता है। अच्छा देखो अच्छा ठीक है। सावधान रहो। आपका जो करता मन करता आप करो। इधर कोई बंधन तो नहीं है ना आपके साथ। या तो सत्संगी मैंने कहा इस संसार का एक दिन का भी नहीं दिया करो। आपको जैसे गुरु मैं तो वैसे ही प्रसन्न नहीं देने में ज़्यादा खुश है, लेकिन गुरु का देना बनता है ऐसे कर कर। आप मन करे हल्का सा हल्का कोई दिए। जबकि मुझे इस संसार का क्या, मुझे परलोक का पदार्थ का भी कोई चाह नहीं है। मेरे का सिर्फ चाहत है समय का। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये वो समय में आपको दे रहे, लेकिन आपको आपसे या तो मैं कुछ ले नहीं रहे ना। आपको कुछ मिलता है, आप आ रहे ना। मैंने क्या आपसे लेने के लिए आ रहे इधर? जरा सोचा भी है आपने?
आपने गुरु माना साधारण मनुष्य को, अगर आप गुरु माना, गुरु अगर आपने गुरु माना है, थोड़ा सा सावधान रहियो, वाणी का निग्रह। आप वाणी वाणी से चौधरी मत बनना कभी भी। मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगी। आपने देखा मैंने कभी किसी को बोला? आपने मनमानी जो भी कुछ करते हैं, करने का मतलब बोलने का वाणी का निग्रह शुरू से बोलता है। शोक उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय बता रखा, यथार्थ भाषण बता रखा सब जगह। आप फिर भी उल्लंघन करके बोल दिया। आपने किसी को सिखाना नहीं इधर। मैं दोबारा फिर बोल रहे, पहले भी बोला, सीखना है। बोलो, सीखना है। सीखना है, सिखाना सिखाना नहीं है। सिखाना नहीं। 3 बार बोलो, सीखना है। सीखना है, सिखाना नहीं है। सीखना है, सिखाना नहीं है। सीखना है, सिखाना नहीं है। सिखाना नहीं है किसी को। आपका मनमानी बातें अगर आपने करना है ना, आप घर में करो। ठीक बोला ना? ये जो जो बात करना है घर में करो। इधर आप सभी बड़े हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी का गृहस्थाश्रम में आप सबसे अच्छा मार्ग पर आए हैं। आपको जिसको भी देर हो गए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरी बात समझ में आया आपको या नहीं? आपको बुरा लग रही है मेरी बात को? आपको जिसका भी अभी भी आप आए हैं, आप चले जाना 5 मिनट में। आपको प्रवचन मिले या नहीं मिले वो आपका भाग्य की बात है। भगवान के मर्जी के बिना बोलो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपको प्रवचन नहीं मिला। मैंने एक भजन अगर मेरा मन करता, मैं जिंदगी में टीवी क्या चीज़ है ये नहीं देखा। मैंने आपको पहले भी बोला, हर कमरे में टीवी है। मैंने अपना आनंद होकर घर के अंदर चुपचाप बैठता, खिड़की भी बंद है। मुझे ये बारिश बुरिश का कुछ पता नहीं। मैं बंद कमरे में आराम से बैठे हुए मेरे को यहाँ आता है। ये लाइटें वाइटें भी है ना, मेरे को अलग से लिखा है फोन में। नरेंद्र आपने जैसे तरीके से एसी में भी बैठ कर रात तक से अब बाहर खत्म हो जाता है। मैंने सेक्रीफाइस कर कर आपके बारे में देखती हूँ। आप इतनी दूर से आते हैं, आप अपने लिए आ रहे, मेरे लिए तो नहीं आ रहे ना। बोले आप लोग मेरे लिए तो नहीं आ रहे ना, लेकिन मैं किसके लिए आ रहे? हमारे लिए। हाँ है ना? फिर आपका वाणी का निग्रह तो करना ही या नहीं करना? ठीक है, बोल रहे या नहीं? जब आप इधर तांडव भी कर नाच कर भी बोलेगा ना, मैं आपका उस टाइम कुछ नहीं बोलेगा। आपका तांडव होने दो। आपने किसी साधक के सामने हुक्म नहीं चला सकता। मैं एक बार फिर बोल रहे, हुक्म चलाया तभी मैं चुपचाप सुनती रहती होंगी। ये मेरे को तो क्या समझ कर बोल रहे, मैं आपको कुछ तो बोल ही रहे। तो किसी का राज नहीं कर सकता, तुम अपने आप ही करो। या तो मैंने किसी को बोल रखा तुम चौबरी बन जाओ, 100-200 लोग आगे तुम चौबरी बनकर तुम बोलो। बोल मैंने कभी किसी को? आपको क्या हक है किसी को कुछ बोलने का? ये तो हक है मेरे बच्चे जैसे ही है। मैं इनके लिए इतनी दूर से आ रहे नहीं। मैंने ऐसे साड़ी वाड़ी पहनकर घर में थोड़ी रहता है। मैंने गाउन पहनकर मेरे बाल ठीक किया या नहीं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं एक ड्रेस कहूँगी नहाते टाइम भी जो भी करता है उस टाइम हमारा कंटिन्यूएशन चलता है पुराणों का। ये नहीं कि कहूँगी ये तो नहीं देख कर पढ़ रहे, देख कर नहीं पढ़ रहे। अगर मैं 24 आवर्स भी आपको पुराण बताएगा ना, मुझे कभी थकावट नहीं होता। मैं आनंद से आपको बोलेंगे, लेकिन सबको घर है, मैं उसको देख ही बंद करता है। मैं घर के पास रहता है, आपके बारे में तो सोचती है कितनी दूर से ही आ रहा है। ये अचानक गिरा, मैं रोज सोचती है कितना इनका हालत कितना दूर से। आज के बाद आप अभी किसी साधक के सामने इधर ऑर्डर नहीं कर सकता। जो करने वालों के लिए बोल रहे, जो नहीं करने वालों के नहीं बोल रहे।
आपको मैंने बोला उनके लिए तुम बोलो, जब मैं खुद भी तो बोल सकती हूँ उनके लिए या ना कर। अभी तक मैंने आपको कुछ कहा भी है कभी? कहा मैंने? जीवात्मा स्वयं अपना मित्र व शत्रु है, कोई शत्रु मित्र दूसरा नहीं है। आपका आत्मा आपका वैसा ही नहीं करेगा। मेरा बोलने का विरुद्ध एक शब्द भी साधकों के सामने हुक्म चलाया तो मैं मेरे को भी थोड़ा दिखाई देता है, पता चलता है कौन खराब कर रहे कौन अच्छा कर रहे। थोड़ा बुद्धि तो है ही, क्या कर रहे क्या कर रहे, लेकिन आपको किसी को बोलने का हक नहीं है। अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहे ना इधर, सबको पता है किसके लिए बोल रहे। नाम ले रहे हैं किसी का, उससे ना सब उस तो इसलिए हमने नहीं बोला। मैंने आपको कब बोला गुरु माने? मैं तो आप जैसे ही तो है, क्या मेरे को पंख लग गए या सिंह लग गया? आपका कहने के कारण दफ्तर से शुरू होगा, नौकरी में ही शुरू होगा। लोग मेरे से कुछ पूछ कर ही करते थे, उनको थोड़ा विश्वास होगा मेरे अकाउंट सेवन से होगा, कोई चीज़ होगा वो शुरू से। और मेरे को नौकरी करते हुआ 2-3-4 साल ही हुआ, बिना कारण से कोई ना कोई, जबकि मेरे को पूरा न्यूमरोलॉजी बाद में आपको पता चला, भविष्य का भी राशियों का भी बता रहे ना, थोड़ा नहीं है, पूरे जिंदगी का पता चल जाता है आपका। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ें मैं अपना जीवन में 1 मिनट भी किसी टीवी देखा या सड़क को देखा या दुकान देखा या कोई चीज़ देखा कुछ नहीं है। मेरा मन कभी करता है चलो किसी ने एक भजन करो, क्योंकि मैं तो आप लोग तो कभी टीवी देखता है भजन सुनता है। मैं जहाँ बैठते मैं कमरा दरवाज़ा सब खिड़की बंद कर कर ही बैठते, आदत है मेरा। मैं इधर आकर किसी को बोले जरा बोलना ये भजन, तो मैंने बोला कि यार मेरे मर्जी नहीं चलेगा, आपका ही मर्जी चलेगा इधर। कमाल कर लिया है ना। कभी मेरा मन करता है चलो करो तुम एक भजन, जिसको देर हो गया फट से चले जाना यहाँ से। इधर कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है इधर, है ना। मैंने आपको रोका किसी को, मैं आपका किराए पर फीड करता किया, आओ बहुत फीड लगे इनाम मिलेगा, ऐसे किया मैंने तो फीड लगाओ, मेरे को बड़ाई मिलेगा, मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगा, फीड इकट्ठा करो। मुझे इससे नहीं है, मुझे इस लोग नहीं पर लोग का पता से भी कोई मतलब नहीं। जगह है, जगाया भगवान ने जीव को जागता हुआ, तब समझना चाहिए तुम्हें इस संसार का और परलोक का सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आपको सभी भोग विलासों से वैराग्य को नहीं प्राप्त हुआ, कुछ तो आपको पता ही है, एक अक्षर भी। लेकिन यहाँ तो हम ये सराय है, हमने इधर कुछ आखिरी डिग्री है, इसके बाद नौकरी लग जाएगा। बोलता है ना तुम्हारा आखिरी कोर्स है ये, मानव जीवन का आखिरी ये कोर्स है, समझ लेना। मनुष्य जन्म में तुमने ग्रेजुएशन किया, ये कर दिया, MBBS कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये तो भूगोल का है ना। हम जितनी मर्जी उन्नति संसार का करें, मर जाएंगे। आप डॉक्टर का मर गए या IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर मर गया, क्या हुआ? ऐसे नहीं है। लेकिन किसी ने भगवान क्या चीज़ है, परलोक क्या चीज़ है, भूगोल क्या चीज़ है, तुम इधर किस लिए आए, क्यों आया, तुम्हारा यात्रा कहाँ के लिए है, कोई बताता है? नहीं बताएंगे। मैं भजन कीर्तन तो नहीं बता रहे, मैं आपको जगा रहे, तुम कौन है, तुम कहाँ से आया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम भगवान से विमुख रह रहे, भगवान तो जगत को देख रहे, भगवान को नहीं देख रहे। इसी कारण तो तुम्हें बार बार तुम्हें दंड दे रहे। दंड भी तो मंगलकारी मंगल ही कर रहे, अमंगल नहीं कर रहे। मंगलकारी उनके पास मंगल ही है। जो कुछ हम हार्ड मास का शरीरधारी जो भी कुछ करता है, हम अपनी शरीर से जो भी कुछ है, लेकिन उनके पास शुभ कर्म के अलावा मंगल के अलावा अमंगल कोई चीज़ नहीं है।
वो मंगलकारी मंगल दंड कर कर भी हमको देता है, दंड हमको देगा। उनका प्रिय बच्चा है, अपने बच्चों को ही तो दंड देगा। तब आप ये सोचना नहीं है मैं भक्ति कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ। देखो जिसको जाना है चले जाता है, लेकिन ये तो नहीं है किसी का हुक्म नहीं चला सकता। आपको सबको पता है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा था, लिया नाम किसी का। ये चोट ऐसे लगता है, चोट करे निशान ना पड़े, निशान तो नहीं पड़ा है ना, पता चल गया ना, किसी का बेइज्जती भी तो नहीं किया ना, किया किसी का। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, उनका ये पता चला ये मेरे लिए बोल रहे, बोल उसी टाइम में बोल रहे भी नहीं। आप ये नहीं सोचना मैं जीत गया, मैं चौधरी बना, मैंने बड़ा कुछ बोला। सब चुपचाप सुना है, सब चुपचाप इसलिए सुना, सब बड़ा समझदार है। भगवान का प्रिय भक्त का लक्षण है चुपचाप बैठे रहे, जो बोला है बोलकर। जैसे चंद्रमा को देखकर कुत्ता भौंकता है, चंद्रमा तो उसी जगह है, कुत्ते को क्या हाल होगा, टक्कर सो जाते रहे। कोई भी कुछ भी बोलो, हाँ आप उनको अभी जो भी कुछ बोलता मैं हैरान हो जाते, तुम लोगों से मैंने कुछ ले रखा है, अपने स्वार्थ के लिए आ रहे ना। वो भी इस लोक का नहीं परलोक का है, परलोक संबंधी बात का है। कभी आपका स्कूल से या कहीं से मिला नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं, स्कूल से किसी को मिला कहीं से। कितने फटका है, इतने जीवन में फटका है इधर उधर, ज्यादा से ज्यादा आपको संसार की पदार्थ मिला, झूठा प्रशंसा मिला, सच के साथ कोई परिचय नहीं हुआ। अभी सत्य क्या है, सत्य तो नित्य रहता है, नित्य रहता है। लेकिन भगवान है, कभी कभी की बात नहीं है, नित्य विराजित है। तुम उनको देखकर तुम आनंद में रहेगा, हमेशा के लिए आनंद होगा। तुम जगत का भोग पदार्थों को भोग फसाता, आपको भोग के कारण भोग अच्छा हो गया, सबसे बड़ा आपको परेशानी हो गया। संसार की उन्नति जीवन का पतन का लक्षण है, लेकिन उन्नति जो आपने जो दिया देता है, जैसे जबरदस्ती टैक्स करता है, लोग टैक्स लेता है गवर्नमेंट, तुम्हारा इनकम टैक्स, इधर तो जबरदस्ती टैक्स नहीं है, जो तुमको मिलता है ये कम से तुमने देना है, ये एक तरह का टैक्स नहीं है। तुम्हारे को क्या पता, अभी जन्म क्या कुछ पता थोड़ी है, मिट्टी गिन सकता है, मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ है, मिट्टी से ज़्यादा जन्म और होगा। तुम तो रोज देख रहे ये शरीरधारी पृथ्वी जल अग्नि वायु से पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ, इसी में जाते हुए भी देख रहे। एक पल में ये संसार तो ये क्षणभंगुर घर है, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। आप है ना कभी भी किसी के ऊपर राज ना करो। सत्संग की जगह आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे वोट के लिए इधर करो उधर जाओ कर दो, नहीं है। जिसको भगवान का कृपा है, अनजान लोग भी हमने मना किया नहीं है, तुम क्यों नहीं, कहाँ से आया, कौन बैठा है इधर, पुराने लोग बैठा हुआ है, जब एक क्लास की तरह लगातार एक दिन भी ना छोड़े हुए लोग इधर है। मैं उसके बाद उसका साथ नाये को समझ नहीं आएगा क्या चल पड़ी, वो उनको समझ ही नहीं आता ना क्या बोला मैं। हम तो हमेशा आपको बोलते सुख से बचाओ, दुख से बचाओ, धन से बचाओ, मन बढ़ाई से, ये सब कांटा है, आप सुन कर आया। लेकिन नया आदमी सोचेगा, बोलने का अधिकार नहीं है, बोलेगा ये काय का सत्संग है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को आदि का पुनः पुनः विचार करो। जन्म मृत्यु ये सब मानव शरीर के साथ होता है, जन्मता है मरता है। वृद्धावस्था है, संसार की उन्नति तो अवनति है,
तुम्हारा सावधान रहो, उन्नति उन्नति ही रहेगा, क्योंकि तुमने जब भी किया हुआ कर्मों का फल है वो जो आ रहा है, समय समय कर सुंदर सुकृत प्रकट हो जाता है समय समय पर, वो आपको देता है जो आपने किया। जो अपने लिए भोग जमा करता है नीचे ही चोर है। तुम्हारा जितने कमाई होगा तुम लेकर तो नहीं आए खाली हाथ से, आए खाली हाथ से जाना। तुमने जो किसी को दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, वो मैं वेश बदल कर तुम्हारे पास आए, तुम मेरे को ही तो दे रहे। वो खिलाड़ी है, अति पुरातन खिलाड़ी है, उनका खेल का किसी को पता नहीं है कब शुरू होगा कब बंद होगा। लेकिन तुम्हारे को जो अचानक आया या तो तुम मेहनत कर रहे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो भगवान ने दिया, तुमने ये कम से किसी को दे दिया, तुम उसे डॉक्टर को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वकील को देने का नहीं पड़े, तुम्हें हो गए, इनका काम हो गया, दे दिया ना एक जगह। ये नहीं तो बहुत ज़्यादा देने के लिए बोले, ये कम से भी तुम्हारे मन में आया, इतनी कमाई आया, थोड़ा बहुत देना, वो मैंने आपको इधर पर नहीं देने के अलावा मैंने वो सत्संग में लगा दिया है ना। सभी भी जितना संपत्ति संपत्ति होने से भी आप ये जो महायज्ञ है, ये जो यज्ञ है जो आप जो कर रहे हैं ना, महा सभी नहीं कर सकता, ये तो आप देख लिया। इसमें पैसा धन होकर धनवान होकर ये करना ऐसे नहीं है। कईयों को ये पता पैसा कम था, लेकिन उनका मन में हमेशा आता है एक सत्संग मैंने ये भी कराना, सोचते ही किसी ना होता है ना, सोचते ये जो कितनी साल से आप कर रहे नहीं, कई जो करता है लेकिन करते हैं भगवान करवाता है, पर भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन करते हुए कभी अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। भगवान तुम्हें शुभारंभ करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। तुमने शुभारंभ तुम्हारे को भगवान ने कर दिया, कराया तो मैंने नाम देना होगा तुम्हारे को, तुम्हें देकर संसार देखेगा ये कैसे शुभारंभ कर रहे, तो मेरे प्रेरणा से तुम कर रहे, अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता। मैं आपका प्रवचन ही कर सकता है, बाकी जो जो करना वो आपकी मर्जी है जो करना। ये सारे मानव पृथ्वी में आया, भूधरण मनुष्यरण देवरण पितृण ऋण है, तुम ऋणी बनकर आया। तुम किसी से किसी जगह से एक गिलास पानी भी पिया, अगर नदी के किनारे में अपना पैर से थोड़ा गड्ढा बनाओ, अपने पानी आएगा। मैंने पानी पी लिया, ऋणी तुम पानी भरेगा इधर। अभी किसी पौधे से फूल तोड़ता है, तोड़ने वालों को भी सुगंधित करता है अंजलि। आप एक गिलास पानी या मानसिक की भी जल भी उनको दो, मैं तुम्हें जो मैंने तुम्हारे फूल तोड़ा है तुम्हें कुछ दे रही, इतना भी अब ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, ज्ञाति ज्ञाता भी हो, प्राप्ति भी हो। प्राप्ति तो भगवान का होगा। अगर आपके पास सब कुछ होकर भी आप एक तिनका तक भी दूसरा गरीब को नहीं दे रहा, तो अपने आप हड़प कर रखा है। काफ़ी टाइम भगवान ने काफ़ी तुम्हें परेशान कर देते हैं, लेकिन परेशानी का कारण ऐसे ही है, तुम्हें इतना कुछ है, भोग फरमाता है, तुम भोग अपने लिए भोग जमा करता है, वो नीचे चोर बना रहे। तो ये कम से तो किसी को दे दो, वो किसी को कहाँ दे रहे, वो तो मेरे को ही दे रहे। तुम मुझे पहचाना नहीं है, तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है। ये तो यात्रा है, यात्रा में बड़ा कुछ दिखता है, लेकिन तुमको जाना है। तुम डॉक्टर को वकील को अग्नि ले जाएगा, तब जाकर तुम्हें समझ रहता मैंने कुछ पाप कर्म किया तो नहीं है। पता नहीं परेशानी ये परेशानी अमंगल मंगलकारी मंगल कर कर तुम्हारे को टेढ़ा बुद्धि को सीधा कर रहे। तेरे को तो जो करना है मानव को करता है, जो लिया इनसे लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है ना। देख भी तो रही है, ये तो कहानी नहीं है मैं बोल रहे कल, ये तो ऐसे ही बोल रहे, लेकिन आपने मृत्यु देखा नहीं है। अग्नि द्वारा जा रहे हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ हमारा ये शरीर, इसी में मिलकर वापस कर देना औजार।
तुम्हारा जीवन यात्रा के लिए अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से तुम मेरे को पढ़कर खा लिए। जरा भी याद करो, मैंने आपको पंचगौर मंत्र भी दिया। करे या ना करे वो तो आपकी बात है। पंचगौर मंत्र तो आपका नाखून से लेकर सिर तक संचार होगा, शक्ति होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पंचगौर मंत्र दिया, क्योंकि जो अन्न, ये इधर कहाँ से अन्न आ गया, कौन सा वस्त्र आ गया, कौन सा जल आ गया। मैं जल रूप से भगवान है, तुम्हारा जीवन यात्रा सफल हो। मैं जल रूप से, अन्न रूप से, औषध रूप से मैं तुम्हारे इधर प्रकट हो गया। तुम्हारा यात्रा में परेशानी नहीं हो परेशानी नहीं होना, क्योंकि तू मेरा परम सृष्टि में उत्तम सृष्टि है, प्यारा सृष्टि है, तुम सुंदर सृष्टि है। तुम्हारा सृष्टि चलाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैंने वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बहुत अवतार भी लिए, तू मानते नहीं। मानव भोगा शक्ति में भागदौड़ी करता है, भोग भोगता है, भोग भ्रमाता है। भोगों में भोग आसक्ति से रहित तुम्हारा भोग आसक्ति होगा, वो बढ़ता जाएगा, भोग कम नहीं होता। ईंधन, अग्नि कभी ना बोलेगा ईंधन और नहीं डालो, अग्नि तो हमेशा बोलेगा और ईंधन डालो, और करते रहेगा। भोग आसक्ति सबसे बड़ा पाप कर्म है। भोग इच्छा, भोगों का इच्छा जो होता है, भगवान का नाम लेते लेते आपको तो ऐसे लग रहा है ये भी एक मानव शरीर है, मानव जो शरीर रूपी नौका है, यात्रा में काम आएगा। इस शरीर में, इस शरीर से भक्ति हो रहे, अगर पहले भक्ति हुआ तो फिर मैं इधर अभी क्यों। अभी मैंने बोला हुआ, सभी लोग इनमें से एक एक कर घिसक रहे, इधर पुराने लोग घिसक रहे। आप देखते रहे ना, कोई ना कोई काम बनता है इनका, कोई ना कोई काम अचानक काम आता है। काम का बहाने से वो यह सत्संग से निकल रहे, मैं भी बोल रहे, ये कब निकलेगा सब। मेरे को तो आना पड़ रहा है, मैं आ रही है ना, इधर कोई भी आ रहे तो मैंने क्या करूं, मेरे को आना है। लेकिन आप अभी समय का दुरुपयोग नहीं करो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से कोई पाप कर्म नहीं करो। पाप और पुण्य तो हर पल में हमारे साथ होता है। आपको जब परिवार के साथ जो कुछ मिला उसमें, ये परिवार पहले कभी मिला भी हो या नहीं, आपको नहीं पता। अभी मृत्यु के बाद ये परिवार फिर नहीं मिलेगा। ऐसे अनेकों कुटुंब छोड़ा हुआ लोग है। मनुष्य का एक कुटुंब थोड़ी है, अनगिनती परिवार हुआ, अनेक जन्म हुआ। हर जन्म में तुम भोग इच्छा के कारण, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण, इच्छाओं को अपूर्ति का निष्फलता के कारण तुम यथार्थ को ज्ञान न कर तुम्हारा को पतन हो। अभी ज्ञान मिला है, अब मैं जितना आपको ज्ञान की बात बता रही, एक अक्षर किसी चीज को पकड़ रखो, एक अक्षर भी एक इतनी सालों से आ रहे, किसी दिन एक अक्षर आपको पता चला। आपने बोलना त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। त्याग में सारे कामनाएं खत्म हो जाएगा, आप अनंत में रहता। त्यागी पुरुषों का दर्शन मात्र से भी वो महापुरुष में मिलता। त्याग में परम शांति मिलता। भोगों में अशांति होता है, भोग फरमाता है, भोगों में तो और करेगा। ईंधन का अभाव से त्याग में तो ऐसे ही है, परम शांति मिलता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। संसार में या आज तक किसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसी को हुआ भी है या होने का भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे ही है। भगवान जब अधर्म की वृत्ति, धर्म की हानि, अधर्म की वृत्ति होते, मैं अपना रूप प्रण करता मानव शरीर में कुटुंबों में अवतार लेते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अवतार लिया, मानव शरीर में आया, मेरे को भी अपने घर जाना है। रामायण में बोलता है ना, तुम मेरा जितना मर्जी सेवा करे। सेवा करके वानरों ने बोला, लंका हम पुल बनाने के बाद ये सोचा, इतना पुल ने हम पैदा किया, पुण्य लोग अपना लोग में जा रहा था,
वानर होने से हमको भी ले जाएगा। कहता ना ना मेरे साथ कोई नहीं आएगा, इधर आप गुरु का कर्तव्य हक नहीं जमाना। रामायण में ये किसी ने जो मैं बोलना किसी ने पढ़ा, कौन पढ़ा? बोले राम तो लेकर नहीं जाता। कहता नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी जगह, तुम ये संसार में रहो, संसार का जो समय खत्म हो जाएगा तब तुम आना उधर। तूने मेरा किया है लेकिन मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले, हक नहीं जमाऊँ। मेरा कहने का मतलब आप कभी कभी भी किसी गुरु के सामने हक मत संसारी गुरु से भी करता हुआ। मैंने जन्म से लेकर या तो मैं अपना पूरा नौकरी में, आपने मुझे कभी कैंटीन में देखा? आप तो कैंटीन नौकरी करते हुए लोग कैंटीन तो देखा है ना, आप लोगों ने देखा है ना आपने कैंटीन क्या चीज़ होती है? हाँ बताओ, आपने मुझे किसी को देखा कभी? मैं अपनी जगह से हिला ही नहीं, आदत है मेरे अपनी जगह। देखो आप एक आइडियल का पूजा कर रहे हैं, वो आइडियल है,